हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी को आपकी अपनी चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसमें सही उत्तर भी बताएंगे स्टूडेंट। ठीक है, क्या क्या लिखना था आप लोग को। और इसके साथ ही और जिनका जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ इमोशनल इंटेलिजेंस IPS पेपर सेमेस्टर 2 वालों का BBMQ के लिए, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। ठीक है, ताकि आप लोग भी जान पाएँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ ग्रुप वाई था, कुछ क्वेश्चन आप लोग को शॉर्ट आंसर टाइप का लिखना था और कुछ डिस्क्रिप्टिव या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब आंसर टाइप का लिखना था। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स पहला क्या बोला जा रहा है। निर्धारित करें कि प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो यहाँ जो है स्टूडेंट्स सत्य और असत्य के बारे में बात हो रहा है। तो देखते हैं क्या कुछ है। इमोशन शब्द का विकास लैटिन शब्द इमोवर से हुआ है। तो जो इमोशन है स्टूडेंट्स इंग्लिश शब्द है। ठीक है, इंग्लिश है, तो ये निश्चित है कि ये हम लोग का देश भारत से तो नहीं ही हुआ होगा। तो यहाँ लैटिन से हुआ है या नहीं, इसको जानने के लिए आप लोग को स्टूडेंट्स ये जानना होगा कि मतलब बहुत सारे शब्द तो लैटिन से ही विकसित हुए हैं। ठीक है, लैटिन और यूनानी से, दोनों ही, या तो यूनानी या तो फिर लैटिन। तो ये मेरे ख्याल से सही ही होना चाहिए। ठीक है, और बाकी आप लोग देख लीजिएगा, हम गूगल नहीं किया, आप लोग गूगल भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए बी नंबर में क्या है। संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता है बेहतर पारस्परिक संबंध। हाँ बिल्कुल है, बेहतर पारस्परिक संबंध है। संवेगात्मक बुद्धि का मतलब क्या हुआ। ठीक है, इसका मतलब हुआ बहुत ही तेज महसूस करना। जैसे महसूस करना क्या हो गया, किसी को महसूस करना, किसी के दुख दर्द को समझना, या फिर कोई कुछ बोल रहा है तो उसको समझना, कैप्चर करना। ठीक है, इमोशन को समझना, ये सारा आपका संवेगात्मक बुद्धि के तहत ही है कि आप दूसरे को समझ रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार से व्यवहार करना उसको आप समझ रहे हैं, तो ये सारा है। पारस्परिक संबंध तो इसका एक विशेषता है ही। ठीक है, अब देखिए क्या है। संवेग में व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन शामिल है, तो ये असत्य हो सकता है। संवेग में हो सकता है, लेकिन ये जो संवेग बुद्धि यहाँ लिखा रहता ना, संवेग बुद्धि, तो संवेग बुद्धि में जो है जो शारीरिक परिवर्तन शामिल नहीं है, लेकिन ये संवेग में शारीरिक, लेकिन फ्रेंड्स ये जो है सो मेरे अनुसार असत्य लग रहा है। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब देखिए डी नंबर क्या बोला जा रहा है। संवेगात्मक बुद्धि को आमतौर पर 4 विशेषताओं द्वारा परिभाषित किया गया है। स्व प्रबंधन यानी कि खुद को एकदम प्रबंधित करना। ठीक है, आत्म जागरूकता यानी कि सेल्फ, जो आपका जागरूक नहीं है उसको जागरूक करना। ठीक है, अब देखिए सामाजिक जागरूकता। सामाजिक जागरूकता का मतलब हो गया आप लोग को समाज को भी जागरूक करना है। और देखिए संबंध प्रबंधन यानी कि अपने संबंध को, रिलेशंस को भी प्रबंधित करना है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स कुछ यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, सत्य असत्य करना है ना इसमें। तो स्व प्रबंधन, आत्म जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, ये भी मेरे अनुसार स्टूडेंट्स बुद्धि को आमतौर पर 4 विशेषताओं द्वारा परिभाषित किया गया। ये भी जो स्टूडेंट्स सत्य भी हो सकता है। ठीक है, बाकी कम ही चांस है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको भी। अब देखिए फ्रेंड्स आगे क्या है, यानी कि क्यों वो सत्य पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए जो महसूस करना हो गया, इस टाइप का जो है ना, सो आपका संवेगात्मक बुद्धि के अंदर आ जाता है। ठीक है, और सामाजिक पूरा बदलना ऐसा तो हो भी सकता है, आप लोग देख लीजिएगा, हम इसको कंफर्म नहीं किए। ठीक है, ई नंबर का देखिए, संवेगात्मक बुद्धि को EQ द्वारा मापा जाता है। हाँ, तो इसको मापा जाता है EQ द्वारा। ठीक है, अब आगे देखिए व्हील, भावनाओं का चक्र मॉडल रॉबर्ट फ्लूचिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो आप लोग इसको भी चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, और देखिए गोलमैन वाला तो है ही, ये सही होना चाहिए। ठीक है, गोलमैन वाला। तो देखिए गोलमैन के प्रारंभिक मॉडल 1998 में संवेदना बुद्धि के 5 आयाम शामिल थे, तो ये सही होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एच नंबर में क्या है। संवेगात्मक बुद्धि का तात्पर्य भावनाओं को एकीकृत करने और प्रबंधित करने की क्षमता से है, यानी भावना, जो भावना के बारे में आ गया तो आप लोग सही सत्य है। ठीक है, अब देखिए अगला संवेगिक बुद्धि के संप्रत्यय के भी पीतर पीतर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पीतर लिखा हुआ, देखिए यहाँ पीतर लिखा हुआ। पीटर 7वीं और जॉन मेयर द्वारा संपादित किया गया था। संवेदिक बुद्धि के संप्रत्यय के को पीटर 7वीं और जॉन मेयर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो जो है संवेदिक बुद्धि के संप्रत्यय जो है सो इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है सो सही हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। आई संवेगात्मक क्षमता मॉडल गोलमैन द्वारा किया गया था। हाँ, ये सही है। ठीक है,
अब देखिए 2 नंबर में क्या बोला जा रहा है, स्वास्थ्य और कुशल क्षेत्र या कल्याण। तो इसमें क्या है, आप लोग को लिखना है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा, स्वास्थ्य और कुशल क्षेत्र या फिर कल्याण के बारे में लिखना है। तो इसमें आप लोग को क्या लिखना है, कल्याण के बारे में या फिर स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में लिखना है कि हमें अपने मतलब जैसे कि सुबह जब हम जागते हैं सुबह सुबह, तो उस टाइम हम लोग को बढ़िया से व्यायाम करना चाहिए, फ्रेश होकर मतलब जल्दी उठ जाना चाहिए सोकर, ज़्यादा मतलब सूर्योदय के बाद तक सोना नहीं चाहिए, ठीक है। 4 बजे या 5 बजे के अंदर ही उठ जाना चाहिए। ये सारा आप लोग के स्वास्थ्य अंदर, और अच्छा खाना चाहिए, शुद्ध खाना पीना चाहिए, खाना शुद्ध होना चाहिए, पानी भी स्वच्छ होना चाहिए, ये सारा कुछ, कपड़ा सफा होना चाहिए, ये सारा कुछ आपका स्वास्थ्य के अंदर आ गया, ठीक है। अब देखिए कुशल क्षेत्र, कुशल क्षेत्र मतलब कि और कुशल क्षेत्र ना, तो क्षेत्र के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि आदमी को मतलब कैसे क्षेत्र में रहना चाहिए, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रदूषण रहित क्षेत्रों में रहना चाहिए इस तरह से, या फिर प्रदूषण नहीं होने देना चाहिए वैसे जगहों में, या फिर ध्वनि प्रदूषण वगैरह नहीं होने देना चाहिए, ये सारा कुछ कुशल क्षेत्र, ठीक है, इसके तहत। अब देखिए या कल्याण, या तो कल्याण के बारे में जैसे कि है दूसरों का भी थोड़ा बहुत कल्याण मतलब हेल्प हो गया, ठीक है, हेल्प करना, या तो सरकार गवर्नमेंट या तो सरकार करेगी जनता का हेल्प, या फिर जनता एक दूसरे में भाईचारे के रूप में एक दूसरे का ये करेंगे, ठीक है, हेल्प करेंगे। अब देखिए EQ का मतलब क्या हो जाता है, EQ स्किल फॉर स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए EQ कौशल, तो इस बहुत ही जरूरी है। इसका हो गया इमोशनल क्यूटेशन, ठीक है। तो ये जो ये कौशल है बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, आपस में एक दूसरे को समझने के लिए, भावनाओं को विकसित करने के लिए, किसी के दुख दर्द को महसूस करने के लिए, ठीक है, और अच्छे व्यवहार में उतारने के लिए, आदमी को स्वस्थ रहने के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को ये ज़रूरी कर मतलब कहता है, ठीक है, ये होना ही चाहिए आदमी के अंदर, मतलब स्टूडेंट्स के अंदर तो होना ही चाहिए, ठीक है, आदमी के अंदर हो चाहे ना किसी के अंदर, लेकिन स्टूडेंट्स के अंदर तो होना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि आजकल जो स्टूडेंट्स इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग है आजकल के ज़माने में, ठीक है। अब देखिए 4th नंबर क्या बोला, संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इनके स्वरूप का वर्णन करें। तो जो है संवेगात्मक बुद्धि स्टूडेंट्स यहाँ लिख देगा डायरेक्ट कि अपने जो अपनी किसी के भावनाओं को या फिर भावनाओं को समझना, महसूस करना और उसके अकॉर्डिंग या फिर अनुसार व्यवहार करना ही संवेगात्मक बुद्धि कहलाता है। इस तरह से आप लोग को लिखना है, ठीक है। और इसमें जो व्यवहार भी शामिल करना है, ताकि दूसरे से अगर गलत व्यवहार किया जा रहा है तो वो भी गलत है ना, और महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो किसके दुख दर्द को, तो ये भी गलत है। तो जो ये सारा कुछ आप लोग को इसमें पॉइंट ऐड करना था। अब देखो इसमें क्या बोला, इसके स्वरूप का वर्णन करें तो हाँ, इसके स्वरूप मतलब ये कितना विस्तृत है, ठीक है, इतने कितना विस्तृत, तो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है इसका क्षेत्र। आज के ज़माने में अगर ये ना हो तो आदमी का अच्छा व्यवहार समाज के सामने निखर नहीं पाता है, वो समाज के सामने बदनाम हो सकता है, या फिर उसका जो उसको कोई दूसरा कुछ भी कह सकता है, ठीक है, उसका वैल्यू ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ है आप इसके अंदर। अब देखिए 5वां नंबर में क्या, संवेगात्मक बुद्धि के मॉडल। तो मॉडल जो आप लोग को हम बताए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन मैच किया, ठीक है। तो ये संवेगात्मक बुद्धि के मॉडल जो हम बता दिए कौन कौन से हैं जिनका संवेगात्मक बुद्धि जो है सो तेज था या फिर बढ़िया था, ठीक है। तो उन रोल मॉडल को आप लोग लिख सकते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद के बारे में लिख सकते हैं, और भी अच्छे लोगों को लिख सकते हैं, और इसके बारे में और कुछ जानकारी पाकर लिखा जा सकता था, ठीक है। अब देखिए अगला यानी कि क्वेश्चन मैच भी किए जो बताए थे हम 100 वाला। अब देखिए संवेगात्मक बुद्धि के संप्रदाय के इतिहास का वर्णन कीजिए, वर्णन करें। तो इसका इतिहास अगर आप लोग को बढ़िया से पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो क्या करना है, इसमें करना ये है कि हाँ लिखना है, संवेगात्मक बुद्धि के संप्रदाय के इतिहास बहुत ही विस्तृत है। इसके जब भारत के प्राचीन समयों से ही बहुत सारे विद्वान लोग जो है सो अपने बुद्धिमत्ता के बल से पूरे भारत के या फिर पूरे देश के दिलों को जीतते आए हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग को लिखना है, पूरा एकदम बढ़िया से लिखना है, ठीक है। और उनका जो बुद्धि है उनका कहना ही क्या था, इस तरह से आप लोग को लिखना है। अगर आप लोग को इतिहास इसका पूरा कन्फर्म नहीं पता, वो भी इतिहास ही हो गया, ठीक है। जैसे स्वामी विवेकानंद के बारे में लिख दीजिए, APJ अब्दुल कलाम के बारे में लिख दीजिए, उनकी जो है बुद्धिमत्ता या फिर संवेगात्मक बुद्धि बहुत ही तेज थी, इस तरह से। अब देखिए 7th में क्या बोला जा रहा है, कार्यस्थल में संवेगात्मक बुद्धि के अनुप्रयोग पर चर्चा करें। ये भी हम बताए थे, मतलब जितना भी बताए थे सारा लगभग आ ही गया, ठीक है। तो
बस उनसे वो सत्य असत्य वाला थोड़ा ज़्यादा डिटेल में था, बाकी ये सारा आप लोग को मैच किया है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, कार्यस्थल में संवेगात्मक बुद्धि का अनुप्रयोग था, परिवार में कैसे इसका बुद्धि का प्रयोग। संवेगात्मक बुद्धि का मतलब वही हो गया, ठीक है, आपका क्या हो गया, बुद्धिमत्ता, जो आपको बताए थे ना, जो बताए थे बुद्धिमत्ता, या फिर क्या बताए थे आपको लोग को, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जो भी बताए थे कल ना स्टूडेंट्स, वही सारा इसमें है, ठीक है। अब देखिए कार्यस्थल में संवेगात्मक बुद्धि या फिर बुद्धिमत्ता एक ही हुआ, ठीक है। तो आप लोग देखिए क्या है, ये कार्यस्थल में यानी परिवार में, फिर स्कूल में, फिर अन्य कार्यस्थलों में, या फिर पार्क में, या फिर अन्य दूसरों के घरों में, ये सारा आप लोग को टॉपिक लिखना था और उसके बारे में लिख देना था कि यहाँ ये जरूरी है, ठीक है। अब देखिए 8वां नंबर, भावनाओं को प्रबंधित करने के विभिन्न तरीके क्या हैं। भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए जो है से गलत भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए हमें खुद को कंट्रोल रखना चाहिए। अच्छी भावनाओं को विकसित करने के लिए हमें व्यायाम करना चाहिए, अच्छे लोगों से बातें करना चाहिए, या फिर अर्जुन से जो है सो प्राकृतिक पर्यावरण के बीच रहना चाहिए, ताकि जो और ध्वनि प्रदूषण वगैरह से दूर रहना चाहिए। ये सारा से क्या होगा, आप लोग को भावनाएं विकसित होगी। और यहाँ क्या पूछा जा रहा है, भावनाओं को प्रबंधित करना है, यानी कि किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है, कि जिस तरह से एक अच्छे इंसान के अंदर हो उस तरह से आप लोग के अंदर भी भावनाएं आ सकें, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है, विभिन्न तरीके क्या है, तो आप लोग को करना क्या करना है कि ध्यान लगाना, शांत रहना, ठीक है, शांत करके लिख देना था, फिर ध्यान, फिर व्यायाम, फिर क्या हो गया, अच्छे व्यवहार वाले व्यक्तियों से मिलना, या फिर उसमें इसके लिए बहुत सारे पुस्तकें पढ़ना, ठीक है, ये सारा कुछ। अब देखिए अगला क्या है, संवेगात्मक बुद्धि के महत्व का वर्णन करें। हाँ, तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा महत्व, आजकल के ज़माने में आप ही बताइए कि अगर किसी के अंदर नहीं रहेगा तो आप ही बताइए कितना ज़्यादा OTP वगैरह भेजता है, तो फ्रॉड वगैरह होता है, ये उसकी तरफ हो गया, फ्रॉड की तरफ। और जो है बाज़ार में भी देखिए अगर प्रैक्टिकली, तो वहाँ भी बहुत सारे लोग ठग देते हैं, या फिर जो है सो बहुत सारे दिमाग लगाते हैं वो सब, ठीक है। तो बुद्धि होना जरूरी है, बुद्धि वो वाला बुद्धि बोल रहे हैं जो मतलब तेज बनाता है, ठीक है। और ये जो बुद्धि है आप लोग को भावनाओं को विकसित करने वाला है, ठीक है, भावात्मक बुद्धिमत्ता, ठीक है, जैसे कि इसका चैप्टर मतलब कि सब्जेक्ट का ही नाम है। तो आप लोग को उम्मीद है से आप लोग को समझ में आ गया। सत्य वाला थोड़ा मिला लीजिएगा, हम देखे नहीं, ठीक है, गूगल में। तो आप लोग 1-2 ठो नहीं हम बताएं तो सब आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। और बाकी से और इसका जो तैयारी है अब अगला सेमेस्टर का वो हम बढ़िया से कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बढ़िया से सारा सिलेबस भी कंप्लीट करवाएंगे, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चैनल। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।